पढ़ते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी से अगर किसी को मिलना है, राम जी को प्राप्त करना है, राम जी की शरण लेना है, तो उसके लिए अनुमति किसकी चाहिए? हनुमान जी महाराज। इसलिए भी हम प्रभु के चरित्रों में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु के चरित्र हैं क्या? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, ये क्या है? यह साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान की लीला भगवान से अलग नहीं है, भगवान के गुण भगवान से अलग नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, और भगवान का धाम जहां भगवान नित्य वास करते हैं वही स्थान भी क्या प्रभु से अलग है? इसलिए हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने का तात्पर्य कि भगवान के स्थान में प्रवेश करना। तो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के लीलाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन भगवान राम से अगर किसी को मिलना है, अंतःकरण में प्रवेश चाहिए जहां परमात्मा रहते हैं, तो उसके मूल दरबारी हनुमान जी हैं। इसलिए आज हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी की थोड़ा सा वंदना करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हम सबको भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिले और भगवान की लीलाएं हमारे अंतःकरण में, भगवान की कृपा हो, भगवान की लीलाओं को हम समझ सकें, भगवान के नाम में हमारी निष्ठा हो सके, भगवान के गुणों को हम अपने आप में धारण कर सकें। हम इस शरीर को धाम बताया गया है, तो इस धाम में क्या हो? परमात्मा का, श्री राम जी का प्राकट्य हो। इस भावना से हम आज हनुमान जी की छोटी सी एक स्तुति करेंगे। देखिए, हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी का गुणगान राम जी के गुणगान से अलग नहीं है। क्योंकि हनुमान जी के जीवन को अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी का व्यक्तिगत जीवन कुछ है ही नहीं। उनका जो कुछ भी है सब राम जी का है और राममय है। छोटी की बाल लीलाओं पर कुछ आप अगर चर्चा करते हैं वह थोड़ी अलग सी प्रतीत होंगी, बाकी हनुमान जी की लीलाएं वस्तुतः राम जी की ही लीलाएं हैं। इसलिए आइए आज हम तुलसीदास बाबा के द्वारा विनय पत्रिका में वर्णित हनुमान जी की छोटी सी स्तुति करेंगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जाके गति है हनुमान की। क्या कह रहे हैं? जिसको हनुमान जी की ही गति है, मतलब जिसने हनुमान जी की शरण ले ली है, हनुमान जी के चरणों को ही अपना आश्रय बना लिया है, जिसको हनुमान जी के अलावा आदर सत्कार तो सबका है, लेकिन और किसी देवता से प्रयोजन नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जिनकी निष्ठा हनुमान जी में है, जिनकी दृढ़ता हनुमान जी में है, जिनका विश्वास हनुमान जी में है, जिनकी श्रद्धा हनुमान जी में है,
जो हनुमान जी की ही एकमात्र शरण लिए हुए हैं, जिनको हनुमान जी की ही गति है, अगर जीवन में कोई विपत्ति आती है तो कोई और देवता नहीं, हनुमान जी ही स्मरण आते हैं। अगर हमारे जीवन में शुभ अशुभ जो भी घटित होता है, शुभ आता है तो हनुमान जी के चरणों में ही निवेदन करते हैं, सब आपकी कृपा है, और समस्या भी आती है तो हे हनुमान जी हम आपकी ही शरण हैं, आपको ही देखना है। जिनकी ऐसी निष्ठा है हनुमान जी में, जो हनुमान जी को छोड़ करके और दर दर नहीं भटकते हैं, हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से ही निवेदन करते हैं, हनुमान जी की ही शरण लेते हैं, हनुमान जी की ही गति है, हनुमान जी में ही मति है। हनुमान जी का ही जिन्होंने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया है, ऐसे लोगों का क्या होता है? तुलसीदास बाबा कहते हैं, ताकि पैज पूजियाई रेखा कुलिस पाषाण की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई रेखा पुलिस पाषाण की। कहते हैं जिनको हनुमान जी की ही गति है, ताकि पैज पूजी आई। अगर उसने कुछ संकल्प कर लिया है, उसने अगर कोई प्रतिज्ञा ले ली है, उसने अगर कोई दृढ़ निश्चय बना लिया है कि मुझे ये करना है, और हनुमान जी की तरफ दृष्टि रख के उनके चरणों का आश्रय लेकर के उनके बल से अगर किसी ने कोई प्रतिज्ञा की है, तो वह कैसी है? यह रेखा कुलिस पाषाण की। यह सिद्धांत कैसा है? कहते हैं वज्र की लकीर के समान अमिट है। अगर किसी ने हनुमान जी के भरोसे कोई कार्य किया है, अब आप लोग कह सकते हैं कि हम तो हनुमान जी के भरोसे हैं। अपने आप से पूछ लेना कि क्या वाकई हमें हनुमान जी का भरोसा है? इसमें दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कोई कहे कि महाराज जी का तो हम रोज दर्शन करते हैं। दर्शन करना अलग है, संसार में हम कितने ही लोगों से नित्य मिलते हैं, लेकिन हमारे हृदय में विश्वास किसका है, बल किसका है, सामर्थ्य किसकी है, शक्ति किसकी है, किसका आधार है हमारे चित्त में? तो अगर हमने हनुमान जी पर अपनी दृढ़ निष्ठा बनाई है और उनके बल से, उनकी कृपा से, उनसे पूछ करके हमने कोई कार्य किया है, तो कहते हैं उसकी प्रतिज्ञा वैसे ही पूर्ण है जैसे वज्र की लकीर हो, उसको कोई काट नहीं सकता है। कहते हैं इसका कोई प्रमाण, भाई ये बात आप ठीक कह रहे हैं महाराज जी कि अगर हनुमान जी के बल से कोई कार्य करे तो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण ही समझो, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता है, वो अकाट्य है वो कार्य। उसका प्रमाण क्या है? तुलसीदास बाबा कहते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुदावल नहीं आने की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निदान की, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुदावल नहीं आने की, सुमिरत संकट सोच विमोचन
मूर्ति मोद निदान की। क्या कह रहे हैं? अघटित घटन, जो घटना संभव ही नहीं है, लगभग असंभव है, कहते हैं जो असंभव है उसको भी संभव कर देते हैं। और सुघट विघटन, ऐसा कार्य जो लगभग घटित हो ही गया है, अंतिम परिणाम की स्थिति में रुका हुआ है, ऐसे कार्यों को भी लगभग जो हुआ कार्य उसको भी रोक देने वाले हैं, और जो कार्य असंभव हो उसको भी सहजता से कर देने वाले हैं। ऐसी वीरजावली किसी और की नहीं है। कहते हैं उदाहरण क्या है? तुलसीदास बाबा कहते हैं सुनो। पहले तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब बाल्यकाल में एक बार माता अंजना कहीं जा रही थी तो हनुमान जी को कह के गई थी कि बेटे पके पके फल खा लेना। फिर सोचिए पके कैसे पहचानेगा? तो जो फल पक जाता है वो लगभग लाल हो जाता है। तो बोली जो लाल लाल लगभग हल्का पीला का रूप ले लेता है या थोड़ा ललामी ले लेता है, ऐसा जो हो फल उसी को खाना। हनुमान जी की निद्रा खुली, लगभग सुबह का समय था, सूर्योदय होने वाला था। सुबह सूर्य भगवान बहुत लाल नहीं होते हैं, हल्के लाल पीले से रहते हैं। हनुमान जी ने सोचा ये बहुत पका फल है, क्योंकि पीला से भी ज्यादा है, ये कुछ ललामी लिए हुए है, ये निश्चित रूप से बड़ा मधुर होगा। और आप लोगों को पता ही है कि एक ही उछाल में सीधे सूर्य भगवान के पास निगल लेते हैं, अंधकार हो जाता है, हाहाकार मच जाता है समस्त सृष्टि में। निवेदन करने पर इंद्र जाते हैं, वज्र का प्रहार करते हैं। हनुमान जी ने छोड़ा है, तरह तरह की कथाएं आती हैं। तो जिसने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को निगल लिया हो वो कैसा बालक होगा? उसके बाद आपको पता ही है, भगवान राम से पहली मुलाकात देखिए। भगवान के सम्मुख जब पहली बार भगवान हनुमान जी होते हैं तो राम जी को और लखन जी को दोनों को कंधे पे बैठा लेते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हनुमान जी बड़े बलवान थे। राम जी कौन है और लखन जी कौन है? शेष नाग है जिस पर समस्त धरती टिकी हुई है। उनको कंधे पे पहली ही बार मिले हैं और उनको कंधे पे बैठा लिए। सामान्य बात नहीं है। जब शक्ति लगती है लखन जी के, मेघनाथ जैसे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं, कोई टस से मस नहीं कर पाता, और हनुमान जी खेल में ही उनको उठा करके राम जी के सम्मुख ले आते हैं। तो वह जगत के आधार शेष नाग हैं, धरती उन्हीं के फणों पर टिकी हुई है। उनको कंधे पे बैठा लेना, और उनको तो छोड़ो, समस्त जगत को धारण करने वाला, जो समस्त सृष्टि का आधार है, जगत का आधार है, ऐसे प्रभु को भी बाली जैसा योद्धा, सुग्रीव की रक्षा उससे करते हैं। आपको पता ही है
आगे चल करके हनुमान जी लंका को लांघते हैं। लंका में जो भी बाधाएं थी वहां तक पहुंचने में, सबने कहा कि हमारे बस का खेल नहीं है ये, क्योंकि लंका में जो 100 योजन समुद्र को नाप करके जाए वो सीता माता को खोज कर लाए। लेकिन मोबाइल सब लोग स्विच ऑफ कर लेंगे। हनुमान जी जाते हैं। आप सबको पता है बीच में जब साथ में जो उनके गए थे अंगद आदि योद्धा भटक गए थे, सब प्यास से मरने ही वाले थे, उनकी प्राण रक्षा करते हैं। जाते हैं समुद्र को जब कोई लांघने में सामर्थ्य नहीं दिखाता, हनुमान जी ही जाते हैं। बीच में जितनी भी बाधाएं हैं बड़ी से बड़ी, चाहे वह सुरसा हो, चाहे वह लंकनी हो, चाहे वह अक्ष कुमार, मेघनाथ, कोई भी क्यों ना हो, और सबसे बड़ा काम ये सब तो करते ही हैं, लेकिन दुष्टों के बीच में एक सज्जन को ढूंढ लेना ये सबसे महान कार्य है। वहां सब एक ही प्रकृति के लोग हैं, लेकिन वहां एक दूसरी प्रकृति का व्यक्ति रहता है जिसको भगवान के चरणों से अनुराग है। ऐसे लोगों को ढूंढने में हनुमान जी जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी अच्छाई है और आप भगवान राम के नाम गुणों का निरंतर चिंतन ध्यान भजन करते हैं तो आप कहीं भी हो हनुमान जी आपको खोज लेंगे। हनुमान जी ने वहां साधु विभीषण का पता लगाया, उनकी खोज की, शांति सीता माता की खोज तो की ही, जा करके जिस रावण के सामने समस्त देवता बंदी थे, गुलाम थे, उनके दास बन गए थे, जिसका तेज इतना था कि देवता भी उसके तेज के सामने नहीं टिक सकते थे, वहां जाकर के हनुमान जी ने राम जी का आधा से ज्यादा काम कर दिया था। अब आप कहेंगे कैसे? युद्ध तो हुआ, राम जी ने किया। ये बताओ कि किसी भी जीवित प्राणी के अंदर मूल क्या है, सामर्थ्य क्या है उसका? उसका तेज ही उसका सामर्थ्य है। तो हनुमान जी जब गए थे तो उन्होंने पहले ही सोने की लंका थी, दमकती थी, तेजवान थी, चमकती थी, लेकिन हनुमान जी ने उसका तेज छीन करके उसको काली कर दिया जला करके। अब वो स्वर्ण की तरह नहीं चमक रही थी, काली हो चुकी थी, मतलब तेज रहित हो गई थी। रावण के सामने उसके पुत्र को मार दिया, पूरी उसकी सोने की लंका जला दी और सुरक्षित सीता माता का पता लगा करके वापस गए। मतलब रावण का तेज तो हनुमान जी ने ही हर लिया था, और तेजहीन जो पुरुष है वो तो मुर्दे के ही समान है। तो हनुमान जी ने तो राम जी का आधा से ज्यादा काम पहले ही कर दिया था, क्योंकि रावण को निस्तेज बना दिया था। देखिए कितने कठिन कठिन कार्य हैं, लगभग असंभव कार्य हैं ये सब। हनुमान जी वापस जाते हैं
राम जी अपने मुख से कहते हैं कि हनुमान हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते हैं, हम तुम्हारे ऋणी हैं। राम जी को ऋणी? हम सब परमात्मा के ऋणी हैं कि परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, कर्मेंद्रियां दिया, इंद्रियां दिया, अंतःकरण दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ मन दिया है, ऊपर से विशेष कृपा करके सत्संग दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम इस अनित्य जगत में ही अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, अपने मन को लगा रहे हैं, नाशवान चीजों को ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उस अविनाशी का त्याग कर रहे हैं। हम तो उनके ऋणी ही रहेंगे। लेकिन हनुमान जी ऋणी नहीं है। उन्होंने अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी इंद्रियां, अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपना सर्वोच्च प्रभु की सेवा में लगा रखा है। इसलिए उनका दिया हुआ उनको कई गुना ज्यादा माने सर्वस्व लगा दिया। हनुमान जी का जीवन राम जी के जीवन से अलग नहीं है, हनुमान जी राम जी से अलग नहीं है। हनुमान का मतलब ही है, राम का जो प्रकाश है वही हनुमान है। जब बड़े बड़े काम अटक जाते थे, प्रभु राम ऋणी हैं हनुमान जी के, ऐसा स्वयं कहते हैं। लगभग यह असंभव क्या है, यह तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा किसी का ऋणी। जिसने सृष्टि बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको सब कुछ दिया, उसकी उसको वस्तु लौटा भी दे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि भगवान भी ऋणी है। युद्ध में आपने देखा ही, जगह जगह हनुमान जी ने भरत जी की, देखिए जब अंतिम समय में भरत जी का यह था कि अब प्रभु नहीं आते तो मैं शरीर त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी को जब संजीवनी की आवश्यकता थी, जब शक्ति लगी, तो लगभग शाम हो चुकी थी। सुबह सूर्योदय से पहले अगर वह जड़ी बूटी ना आती तो लगभग असंभव कार्य था, कोई कर नहीं सकता था। लेकिन हनुमान जी के सामने तो असंभव शब्द है ही नहीं। फिर देखिए बीच में कैसे कैसे विघ्न, काल ने भी जैसे पाखंडियों से छुटकारा पा करके हनुमान जी लक्ष्मण जी की भी रक्षा करते हैं। अंत में आप सबने सुना होगा कि जब अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को कहां पाताल लोक में हर ले गया था, बलि चढ़ाने की तैयारी ही थी, तो स्वयं लगभग काम सिद्ध ही था, ले गया था, पता नहीं था कैसे ले गया, गुप्त रीत से। भगवान लीला रूप में भगवान मूर्छित हैं, बलि चढ़ाने में क्या कठिन काम था। लेकिन हनुमान जी जाते हैं और जो बलि चढ़ाने के लिए प्लानिंग किए थे उनकी ही बलि चढ़ा करके प्रभु को वापस लाते हैं। कैसे कैसे असंभव कार्य हनुमान जी उन्हें संभव बना रहे हैं। राम जी ने हनुमान जी का उपयोग किया, इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान भी जब द्वापर में आए, राम भगवान ने जब कृष्ण का रूप धारण किया
और कृष्ण भगवान के रूप में भगवान राम अवतरित हुए, तब भी कोई बड़ी समस्याएं आती थी अगर हनुमान जी का ही स्मरण करते थे। दूसरे को तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो अपने बहुत खास होते हैं वह कभी कभी मोह के कारण, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी लीलाएं देख करके मोहित हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन को अहंकार था कि मेरे जैसे शक्तिशाली कौन रहा होगा। रावण से युद्ध करने में राम जी को इतना श्रम करना पड़ा, इतने दिन लगे। अरे ये लंका के लिए पुल बनाने के लिए इतने लोगों की मदद ली, क्या बड़ा बात है इस समुद्र में पुल बना देना। कृष्ण भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, अर्जुन को बहुत अहम हो गया है, मेरा भक्त है। अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है और मैं अपने भक्त का नाश नहीं चाहता, इसलिए शिक्षा देने के लिए आप कोई उपाय करिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, चर्चा होती है, वह कहते हैं क्या बात है। बोले राम जी को इतना श्रम करना पड़ा, इतने लोगों की मदद लेनी पड़ी। कहते हैं लोग भगवान थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, उनके समान कोई धनुर्धर नहीं था, ना है। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं समुद्र में बाणों के द्वारा पुल बना सकता हूं और उससे समस्त सेना पार जा सकती है। हनुमान जी ने कहा अगर मेरे अंगूठे का भी वजन तुम्हारे इस पुल ने थाम लिया तो मैं मान लूंगा कि उस सेना को और साक्षात परमात्मा ने जो माया को अंगीकार करके अपने भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किया था, उसका भार भी तुम्हारा यह बाणों के द्वारा निर्मित पुल वहन कर पाएगा। हनुमान जी के ऐसे वचनों को सुन करके अर्जुन ने बाणों के द्वारा पुल बनाया। हनुमान जी ने अंगूठे का स्पर्श किया ही था कि पुल टूट करके धराशायी हो गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा पुल तुम्हारे द्वारा तोड़ दिया गया तो मैं जिंदा जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तब मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है अगर मैं इतना भी नहीं कर सका। भगवान की लीलाएं, भगवान भक्तों को शिक्षा तो देना चाहते हैं पर उनका नाश नहीं चाहते हैं। शिक्षा भी दिलवा दिए। अर्जुन को समझ में आ गया कि राम जैसा कोई योद्धा नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण भगवान वहां ब्राह्मण रूप में आते हैं और कहते हैं क्या बात है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, अब मुझे जलती हुई चिता में प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि भाई कोई बात हुई तो उसका कोई साक्षी था। बोले साक्षी तो कोई नहीं था। बोले मैं साक्षी हूं, मेरे सामने दोबारा तुम शर्त लगाओ, कैसे क्या क्या लगाए थे और पुनः वह कार्य करो, और अगर नहीं कर पाए तब तुमको वो सजा स्वीकार करनी चाहिए। पुनः पुल बनाते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अंगूठा रखा पुल, लेकिन भगवान कृपालु हैं, भक्तों की शिक्षा भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं। भगवान ने अपनी पीठ लगा दी वहां
लेकिन हनुमान जी के वजन से भगवान के मुख से क्या आ रहा था, रक्त आने लगा। समुद्र जब लाल लाल दिखाई दिया, हनुमान जी ने कहा क्या बात है, देखते हैं ध्यान लगा के, तो प्रभु ने पीठ लगा रखी है। दोनों के वचनों की रक्षा करते हैं। एक बार बलदाऊ भैया को भी अहम था कि मेरे जैसा योद्धा कौन है। तब भी कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। जो पौंड्रक था, कहता था मैं ही भगवान हूं, वो तो नकली है कृष्ण, असली भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो। उसका भी हनुमान जी ने ही मान मर्दन किया था। और सबसे बड़ी बात, एक बार सत्यभामा जी, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र, जरा विचार करो, सुदर्शन चक्र कि जैसा सामर्थ्यवान दूसरा अस्त्र कौन सा हो सकता है। गरुड़ जी से तेज कौन उड़ सकता है। और सत्यभामा जी भगवान की अर्धांगिनी है, पटरानी है। तीनों को अहम हुआ। सत्यभामा जी ने कहा कि लोग कहते हैं सीता जी बहुत सुंदरी थी, उनके जैसा इस धरती पे कोई नहीं हुआ दूसरी स्त्री। लेकिन वह सोचती थी मेरे से सुंदर कदापि नहीं रही होंगी। गरुड़ जी को अहम था कि मेरे से तेज कौन उड़ सकता है, और सुदर्शन चक्र को अहम था कि मेरे सामने कौन टिक सकता है। भगवान ने विचार किया यह सब हमारे पार्षद हैं, हमारे अपने हैं, और अहंकार किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इनका अहम कैसे नष्ट किया जाए, भगवान ने विचार किया और गरुड़ जी को कहा आप जाइए जरा हनुमान जी को बुला लाइए। सुदर्शन चक्र को कहा आप दरवाजे पे तैनात हो जाइए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और सत्यभामा जी को कहते हैं देखो हनुमान जी तो हमारे राम रूप की ही पूजा और आराधना करते हैं, इसलिए हम तो राम रूप धारण करेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। गरुड़ जी जाते हैं तो हनुमान जी पूजा कर रहे थे। गरुड़